दोस्तों, एनडीटीवी को जब से अडानी ने टेक ओवर किया उसके बाद से एनडीटीवी को पत्रकारों के छोड़ने का ऐसा सिलसिला बंधा कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जो लोग सच्ची में पत्रकारिता करते थे एनडीटीवी में रह करके, जब अडानी ने टेक ओवर किया तो उन्हें इसमें घुटन महसूस होने लगी और आखिरकार उन्होंने वो रास्ता चुना जिसके लिए वो बने हुए थे। एक दर्जन से बड़े नामी पत्रकारों ने एनडीटीवी को खैरबाद कह दिया है। सबसे पहले तो राधिका रॉय और पर्णव रॉय ही की बात कर लें तो खैर ये दोनों तो मालिक थे, तो जैसे ही इनसे मालिकाना हक छीन करके अडानी के पास पहुंचा उसके बाद ही पर्णव रॉय और राधिका रॉय यानी पति पत्नी ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनका ये इस्तीफा तो बनता ही था। लेकिन उसके बाद इस्तीफा देने वालों की एक झड़ी सी लग गई। एनडीटीवी की सीईओ रह चुकी सुपर्णा सिंह ने इस्तीफा दिया, रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया जो कि एनडीटीवी के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर थे। इसी तरह कमलजीत सिंह बेदी ने इस्तीफा दिया जो कि सीटीओ यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे। निधि राजदान ने जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर थी उन्होंने इस्तीफा दिया। श्रीनिवासन जैन जो कि ग्रुप एडिटर थे एनडीटीवी के, उन्होंने इस्तीफा दिया। मुंबई ब्यूरो हेड अभिषेक शर्मा ने इस्तीफा दिया। सीनियर स्पेशल करस्पोंडेंट अरविंद गुनासेकर ने इस्तीफा दिया। अक्षय डोंगरे ने इस्तीफा दिया। सोहित मिश्रा जो कि मुंबई के ब्यूरो चीफ थे उन्होंने इस्तीफा दिया। सारा जैकब जो एंकर थी और उसके साथ साथ सीनियर एडिटर के पोस्ट पर थी उन्होंने इस्तीफा दिया। अरिजीत चटर्जी जो चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर थे उन्होंने इस्तीफा दिया। और अभी हाल ही में दो लोगों का इस्तीफा सामने आया। एक बहुत ही ज़मीनी सतह पर छान करके खबरें लाने वाले सौरभ शुक्ला जो कि एनडीटीवी से बीते 12 सालों से जुड़े हुए थे। 2011 से उन्होंने एनडीटीवी के साथ शुरुआत की थी और 12 साल के करियर को आखिरकार उन्होंने ये कह करके छोड़ दिया कि एनडीटीवी में घुटन महसूस हो रही थी और अब वो सही पत्रकारिता करने के लिए तरस रहे थे। उसके साथ ही संकेत उपाध्याय ने भी इस्तीफा दे दिया। उन दोनों ने जब इस्तीफा दिया तो इन्हें पसंद करने वालों ने सोचा होगा कि शायद अब ये किसी दूसरे चैनल का हिस्सा बनेंगे, लेकिन इन दोनों ने अपने एक साझा वीडियो में साफ साफ कह दिया कि अब हम किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि हम आज़ादी के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से काम करेंगे और इसको हेड करेंगे। सुनील सैनी करके जो कि एनडीटीवी में थे उन्होंने भी छोड़ा। यानी 3 लोगों ने एनडीटीवी को हाल ही में अलविदा कहा और एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर दी। और इन तीनों ने मिलकर जिस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है उसका नाम रखा है द रेड माइक। एनडीटीवी का लाल माइक इनकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसी वजह से उन्होंने अपनी वो मुनासबत शायद नहीं छोड़ी और आखिरकार उन्होंने अपने इस प्लेटफॉर्म का नाम ही रख दिया द रेड माइक और इन तीनों ने अपने काम की शुरुआत कर दी है। सौरभ शुक्ला लाल माइक से अब गरचे ब्लैक माइक अपने हाथ में लिए नजर आ रहे हैं, लेकिन अपनी पत्रकारिता को बिल्कुल उसी तरीके से वो धार दे रहे हैं जो कि एक क्रांति का प्रतीक माना जाता है, लाल रंग। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से रवीश कुमार के छोड़ने के बाद संकेत उपाध्याय संकेत दे रहे थे और अपनी पत्रकारिता को जिस दिशा में करने का प्रयास कर रहे थे, हमने उसी दौरान एक वीडियो में कह दिया था कि ये जल्द ही छोड़ करके एनडीटीवी को अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे और बिल्कुल वही सही साबित हुआ। क्या रवीश कुमार की तरह सवाल पूछने वाले संकेत उपाध्याय को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार होते हैं जिससे उनकी नौकरी बची रहे। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि संकेत उपाध्याय एनडीटीवी में रहते हुए भी पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल रवीश कुमार वाली पत्रकारिता। जबकि ये बात सबको पता है कि एनडीटीवी को गौतम अडानी ने खरीद लिया है और ये बताने की बिल्कुल किसी को ज़रूरत नहीं है कि गौतम अडानी किसके दोस्त हैं। ऐसे में अगर एनडीटीवी में रहकर कोई सही पत्रकारिता करने की कोशिश करता है तो कुछ ही महीनों में उसका इस्तीफा पक्का मान के चलना चाहिए, क्योंकि हमें आभास हो चला था, उनके नाम से इशारा मिल गया था कि अब संकेत किसी और चीज़ की तरफ संकेत कर रहे हैं। बहरहाल संकेत उपाध्याय 21 साल पत्रकारिता की करियर में एनडीटीवी को बहुत ज़्यादा योगदान देने वाले पत्रकारों में से एक थे और आखिरकार उन्हें एनडीटीवी को इसलिए खैरबाद कहना पड़ गया क्योंकि एनडीटीवी भी अब औरों की तरह गोदी मीडिया बन गया है। तो बहरहाल सौरभ शुक्ला और संकेत उपाध्याय ने गोदी मीडिया छोड़कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कदम रख दिया है और ये इस उम्मीद पर कदम रखा है कि उन्हें यहाँ मोहब्बत मिलेगी और गुजारिश है कि उन्हें भी मोहब्बत दीजिए और हम जैसे लोगों को भी मोहब्बत से नवाजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं फ़ौरन आपको इसकी जानकारी मिल जाए।